अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से निशाना बनाए जाने की कोशिश हुई। दरअसल फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स में ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे और तभी गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई दी। हालांकि इस घटना में ट्रंप पूरे तरीके से सुरक्षित हैं। बताया गया कि ट्रंप हमलावर के निशाने पर थे। यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने संदिग्ध आरोपी 58 साल के रयान वेस्ले राउत को गिरफ्तार कर लिया है। अब आरोपी के बेटे ओरान राउत ने मीडिया से बात की। जांच की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने द गार्डियन से पुष्टि की कि रविवार के मामले में संदिग्ध 58 वर्षीय रयान वेस्ले राउत ही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर उसका नाम नहीं बताया गया और हमले के पीछे के मकसद को लेकर भी कोई संकेत नहीं किया गया। रविवार को CNN के साथ एक इंटरव्यू में ओरान राउत ने रयान को एक प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला पिता बताया। उसने कहा कि उसके पिता ईमानदार मेहनती इंसान। उसने ये भी कहा कि मुझे नहीं पता कि फ्लोरिडा में क्या हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, क्योंकि मैंने जो थोड़ा बहुत सुना है उससे ऐसा नहीं लगता कि जिस आदमी को मैं जानता हूँ वो कोई पागलपन भरा काम करेगा। हिंसा तो दूर की बात है। वहीं आरोपी के बेटे ने द गार्डियन को भी एक टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया। उसने कहा कि उसके पिता यूक्रेन गए थे और रूसी सेना से देश की रक्षा कर रहे सैनिकों की मदद के लिए स्वेच्छा से आगे आए थे। आरोपी के बेटे ओरान राउत का कहना है कि पिता से उनकी तत्काल कोई बातचीत नहीं हुई है और वो अभी अपने पिता पर लगे आरोपों के बारे में जानकारी नहीं ले पाए, इसलिए वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते। हालांकि ओरान ने बताया कि उनके पिता यूक्रेन मुद्दे को लेकर भावुक थे। ओरान ने कहा कि मेरे पिता यूक्रेन गए और उन्होंने देखा कि लोग वहाँ लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि सब कुछ अच्छा हो। बीते हफ्ते बुधवार को कमला हैरिस के खिलाफ डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया था कि वो क्या चाहते हैं यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध जीत पाए। ट्रंप के इस बयान का जिक्र करते हुए ओरान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बस बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा। ओरान से पूछा गया कि अगर वो अपने पिता से बात करते हैं तो क्या कहेंगे। जवाब में उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि इस पर बात नहीं की जाती, लेकिन हमें अभी इस पर टिके रहने की ज़रूरत है। वहीं रयान राउत के नाम से एक्स पर एक अकाउंट भी है जिस पर किए गए पोस्ट देखने से पता चलता है कि यूक्रेन मुद्दा उसके लिए अहम मुद्दा था। अगस्त 2023 में अकाउंट पर किए गए 2 पोस्ट यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को संबोधित करते हुए किए गए। एक पोस्ट में ट्रंप पर हमले के संदिग्ध आरोपी ने लिखा कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव में है और वहाँ के स्थानीय पार्क में विदेशियों के लिए एक टेंट सिटी बनाना चाहता है। टेंट सिटी इसलिए ताकि विदेशों से ज़्यादा लोग कीव को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें और मदद के लिए उपकरण जुटाएं। दिसंबर के महीने में किए गए एक पोस्ट में रयान साउथ के हेती के लिए चिंता जताई थी, जो हिंसक गृह युद्ध से जूझ रहा था। वहीं ऑनलाइन रिकॉर्ड से पता चलता है कि रयान राउत डेमोक्रेटिक समर्थक है। उन रिकॉर्ड के मुताबिक उसने आखिरी बार मार्च में नॉर्थ कैरोलिना के राष्ट्रपति पद के प्राइमरी में मतदान किया था। डोनाल्ड ट्रंप पर इससे पहले भी 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान हमला हुआ था। इस हमले में वो बाल बाल बच गए थे, हालांकि उनका एक कान जख्मी हुआ था। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।